नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो UGC नेट का जो एग्ज़ाम है। जैसे कि आपको पता है UGC नेट के जो एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं फेज़ 1 के, और जिसमें आपका जो ये कोड 73 वाले जो हैं उनका जो एडमिट कार्ड वो भी आ चुके हैं। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है, और वो वाली वीडियो आपको जो है इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, या फिर जो है आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी जो आप उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर ये जो एडमिट कार्ड आए हैं और किस डेट में है, सभी कुछ डिटेल उसमें दी गई है। तो आप जो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जो कुछ ही जो समय वो रह गया है। तो और आज की वीडियो में हम आपका यहाँ पर जो ये वरुण सूक्त जो है उसको करने वाले हैं। और वरुण सूक्त जो है ये आपके ऋग्वेद में जो मंडल है, प्रथम मंडल का जो 25वां जो है ये सूक्त है। तो ये संख्या कई बार जो एग्ज़ाम में आ जाती है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो पहले मंडल का 25वां सूक्त है आपका वरुण सूक्त, और ऋषि इसके शून्य सेप हैं। देवता वरुण ही है, देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे ये वरुण है तो ये इसके देवता हैं। और छंदों की बात करें तो गायत्री इसमें छंद है। इसका सार देखना चाहते हैं तो ये हमारे द्वारा पहले भी कराया गया है, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका जो सार। और इसके जो यहाँ पर मंत्र है वो भी मिल जाएंगे। तो इन मंत्रों को भी हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। सार आपको पहले वाली जो वीडियो है उसमें मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग अलाउंस के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है या आपके जी के क्वेश्चन हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और या फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर है, और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो दोनों को ही आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर अपना जो वरुण जो सूक्त है इसके जो मंत्र है उनको शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पहला मंत्र है। तो इसका जो हम पद पाठ से देख लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी भी हो जाएंगे और आपको भी इसमें आसानी रहेगी। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यत अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा, और ही अलग हो जाएगा। उसके बाद ते विषय यथा प्रदेव वरुण वर्तम, और मिनिमसी धवी अधवी, ये इस प्रकार से धवी अधवी। और उसके बाद आ जाता है इसका यहाँ पर अन्वय कि वरुण देव यथा विषय ते वर्तम यत चित ही धवी धवी प्रेमी, ये वाला जो शब्द है प्रेमिनी ये वाला। और इसके आ जाता है फिर वर्ड मीनिंग। तो शब्दार्थ में क्या है, यत का क्या अर्थ होता है? यत का मतलब है जो कुछ भी, यत चित जो कुछ। विषय है प्रजनन, वर्तम वर्त क्या होता है आप नियम को, और धवी धवी प्रतिदिन, और मिनिमसी का मतलब होता है प्रमाद। ये जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब होता है प्रमाद करना, प्रमाद ये वाला, प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। और इसका अन्वय कि वरुण देव यथा विषय ते वर्तम यत चित ही धवी धवी परिमिनावसी, कि हे वरुण देव, जब भी कोई हम किसी का संबोधन करते हैं, जैसे कोई भी सूक्त है तो शुरू में उनको संबोधन ही करते हैं, हे वरुण देव, कि जिस प्रकार संसार में प्रजनन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके नियमों का जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, हमारे प्रमादों का परिमार्जन करके उन नियमों को पूर्ण बनाएं। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसमें कामना इच्छा जो है की गई है। यहाँ से जो आप हिंदी भी देख सकते हैं।
कि हे वरुणदेव, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे संबंध में जो कुछ भी नियम हैं उनका प्रमाद से नाश कर बैठे हैं। दोबारा से इसकी हिंदी देख लेते हैं कि हे वरुणदेव, यथा विषयते वर्तम्यत चित ही धवधि परमिनाशी। कि हे वरुणदेव, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं और उसी प्रकार हम भी आपके नियमों का जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, हमारे प्रमादों का परिमार्जन करके उन नियमों को पूर्ण बनाएं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो आपका मंत्र जो आ जाता है, और इसमें कुछ यहाँ पर व्याकरण भी आई है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका वरुण ही शब्द है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्या है, व्री धातु है। इसमें वरुण जो है इसमें है व्री धातु, और प्रत्यय की बात करें तो ऊनन जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, ये वाला प्रत्यय है। इसके बाद बनता है आपका ये वाला शब्द वरुण। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विषय शब्द, ये वाला जो शब्द आया है विषय। तो विष शब्द है, प्रथमा बहुवचन का ये रूप है। और उसके बाद एक शब्द आया है ये वाला मिनिमसी। तो इसमें क्या है, मिय हिंसयाम धातु है। कौन सी धातु है, मिय हिंसयाम, ये वाली धातु है इसमें, मिय हिंसयाम, हिंसायाम, ये वाली इसमें धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र ये, और इसका भी हम जो है पदपाठ से इसको देख लेते हैं। म न वधाय हतन्वे जिहेलनास्य और रे रिद्ध हैं माँ और हृणास्य और मन्यवे। तो इसी प्रकार से है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। जैसे माँ है, माँ का मतलब मत, वधाय वध के लिए, हतन्वे नाश करने वाले के लिए, झेलास्य का अर्थ होता है अनादर या फिर अपमान करने वाले का, रिरिद्ध होता है वध का विषय बनाओ, हिरण्यस्य कोपित होते हुए का, और जो मन्यवे है इसका अर्थ है क्रोध का पत्थर। कि हे वरुणदेव, जिहलनस्य हतन्वे वधाय न मारित है। कि हे वरुणदेव, उपेक्षा अनादर या अपमान करने वाले का विनाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को वध का विषय मत बनाएं, और कुपित होते हुए आप हम अपने क्रोध का विषय मत बनाइए। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये आपका मंत्र है। यहाँ से आप इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं कि हे वरुणदेव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मरणार्थ मत उद्यत करो, मतलब तैयार करो, हमें क्रुद्ध हुए शत्रु के लिए भी मत दो। कि हे वरुणदेव, उपेक्षा अनादर या अपमान करने वाले का विनाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को वध का विषय मत बनाए, और कुपित होते हुए आप हमें अपने क्रोध का विषय मत बनाए। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये आपका मंत्र है, और इसकी भी कुछ जो यहाँ पर ये व्याकरण जो आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये शब्द आया था ये वाला वधाए, तो हन तो इसमें धातु हो गई, हन धातु, हन को वध होता है हन धातु, और प्लस आप, इसके मिलने से आपका ये वध वाला रूप बनता है। और वधाई जो विभक्ति यहाँ पर लगी है आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं, जैसे रामाई होता है। उसके बाद एक और यहाँ पर शब्द आया था ये वाला हतन में, इसमें भी आपकी हन ही धातु है, ये वाली धातु है, और प्लस इसमें जो कनु आपका प्रत्यय हो गया, कनु, ये वाला, ये इसमें प्रत्यय हो गया। फिर उसके बाद धातु के न को निपात से तय होता है, उसके बाद हतनु ये बनता है। ये जो न है इसको ये जो न है इसको निपात से ता होकर हतनु बनता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन जहाँ उसमें रूप ये बनता है।
उसके बाद जो यहाँ पर इसमें जो दूसरा जो शब्द आया है, जैसे ये वाला है रिरित है, ये वाला, तो इसमें क्या है, राध समसिद्धौ धातु है। इसमें ये वाली धातु है राध, राध ये वाली धातु है, और लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप ये बना है, रिरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र वे मृलिकाय तय मन है, तो इसका भी जो पदपाठ ऐसे ही बनेगा कि वे मृलिकाय ते मन है, रथी अश्वम न संदितम गे अभि, और उसके बाद वरुण और सीमहि। तो ऐसे जो इसका यहाँ पर जो पदपाठ है हो जाएगा। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, वरुण रथी अश्वम संदितम न ते मन है, मृलिकाय गिरभिः वि सीमहि। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय हो जाएगा। और इसके वर्ड मीनिंग, ये जो यहाँ पर मृलिकाय जो शब्द आया है, मृलिकाय, इसका अर्थ होता है सुख प्राप्त करने के लिए। और रथी ही रथ का स्वामी या रथ को चलाने वाला। और जो यहाँ पर संदितम जो आया है, इसका मतलब है दूर जाने से थके हुए। और गिरभिः स्तुतियों के द्वारा, विषमिः प्रसन्न करते हैं कि वरुण रथी ही अश्वम संदितम न ते मन है, मृलिकाय गिरभिः वि सीमहि, कि हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी या रथ चलाने वाला दूर गमन से थके हुए घोड़े को घास आदि देकर प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं कि हे वरुण देव, हे वरुण रथी अश्वम संदितम न ते मना मृलिकाय गिरभिः वि सीमहि, कि हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी या रथ चलाने वाला दूर जाने के कारण थके हुए घोड़ों को घास आदि देकर उन्हें प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करते हैं। कि जैसे घोड़ा अगर कहीं दूर जाता है तो वो थक जाता है, उसको घास देकर उसको शांत किया जाता है, उसी प्रकार हम भी आपके मन को शांत करने के लिए स्तुति करते हैं। तो यहाँ से भी आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं कि हे वरुणदेव, सुख के लिए तुम्हारे मन को हम स्तुति से उस प्रकार प्रसन्न करते हैं, जिस प्रकार दूर जाने वाले श्रांत घोड़े को सारथी प्रसन्न करते हैं। उसके बाद इसके भी जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये रथी एक शब्द आया है, ये वाला जैसे रथी है, तो रथ तो इसमें शब्द हो गया, रथ ये शब्द हो गया। और मतुपजा यहाँ पर इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ये प्रत्यय है इसमें। और वैदिक अर्थ में इसका ये प्रत्यय जो लगा है, वैदिक अर्थ में दीर्घ इसकी होती है, ये वाली, ये वैदिक अर्थ में है। उसके बाद ये एक दूसरा शब्द आया यहाँ पर समदितम, तो सम उपसर्ग पूर्वक दो अवखंडने धातु है इसमें, और कत प्रत्यय है। उसके बाद संदितम यहाँ पर बना है। और एक और जो यहाँ पर दूसरा शब्द जो आया है, ये वाला विषमहि या फिर समहि कह सकते हैं। अगर सुर में वी लगाओ तो वी उपसर्ग हो जाएगा, नहीं तो पर सिया बंधने आपकी ये वाले धातु है इसमें, सिया बंधने बन ये वाली इसमें धातु है। या फिर आप कह सकते हैं ये वाली शिवु संतानी, ये वाली इसमें धातु है। लट लकार और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र, इसका भी पदपाठ या हम देख लेते हैं। पराही में वी अमन्यव है, ये वी मन्यव है जो आपका दिया गया है, सुर में यहाँ पर हर्ष आएगा, वी अमन्यव है। पतंती वस्य इष्टिये, और वह है न वस्ति उप है, ये रूपा जो दिया गया है वस्तिर उप है, ये र जो है इसको विसर्ग है, और र में उ, फिर ये पा, वस्ति ही उप है, ऐसे है ये। और इसका भी जो अन्वय कैसे बनेगा कि मैं विमन्यव है वस्य इष्टे ही
प्रापतंती वह न वस्ति उप है। और वर्ड मीनिंग मैं, मेरी, विमन्य वह क्रोध रहित बुद्धियाँ, विमन्य वह क्रोध रहित बुद्धियाँ परापतंती फैलती हैं। ये परा और पतंती फैलती हैं। और वश्य हैं धन से युक्त जीवन को, और इष्टे है प्राप्ति के लिए, वय है ये आया है यहाँ पर पक्षी के लिए, वस्ति ही निवास करना, और उप का मतलब है समीप। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैं विमन्यवः वश्य हैं इष्टे ही परापतंती, कि मेरी क्रोध रहित बुद्धियाँ अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से प्रागमुख होकर उसी प्रकार प्रसन्न करती हैं या फैलती हैं। जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुखमय संपत्तियां उसी प्रकार रहती हैं, वह न वस्ति उप है। पक्षी जिस प्रकार सायंकाल होने पर अपने निवास स्थान की ओर दौड़ते हैं। दोबारा से जो है इसकी देख लेते हैं। यहाँ से भी आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि हे वरुणदेव, सच में मेरी विनम्र प्रार्थना है अत्यधिक वसु धन युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसन्न करती है जैसे सायंकाल के समय पक्षीगण अपने घोंसले के लिए दौड़ कर जाते हैं। कि मैं विमन्य वह वश्य इष्टे ही परापतंती वह न वस्ति उप है, कि मेरी क्रोध रहित बुद्धियाँ अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से प्रागमुख होकर उसी प्रकार प्रसन्न करती है या फैलती है जिस प्रकार पक्षी शामकाल होने पर अपने जो घोंसले जहाँ उनकी तरफ जाते हैं। तो जैसे पक्षी जहाँ अपने जो निवास स्थान है घोंसलों की तरफ शाम के समय जाते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। और इसके बाद जो इसके व्याकरण जो वह भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला वश्य है, तो यहाँ पर वसुमत तो शब्द हो गया, ये वाला शब्द है वसुमत, वसुमत। और यह सुन जाए यहाँ पर इसमें प्रत्यय है यह, यहाँ पर तो इसमें ईयसुन प्रत्यय हो जाएगा, ये वाला इसमें प्रत्यय हो जाएगा ईयसुन, और न इसका हलंत है। तो इसमें वसुमत शब्द है, ईयसुन प्रत्यय है। मतुब का वसु के ऊ का और ईयसुन के दीर्घ ई का लोप होकर वस्य बनता है, तो ये वाला बनता है फिर। और उसके बाद दूसरा जो शब्द आया यहाँ पर इष्टे, तो इस कीतन इस धातु हो गई इसमें ये वाली, और प्लस में कीतन प्रत्यय है, ये वाला प्रत्यय है, कीतन का ती शेष बचता है। चतुर्थी भक्ति एक वचन में रूपये बना आपका इष्टे। और उसके बाद दूसरा शब्द आया ये वाला वस्ति, इसमें वस धातु हो गई और प्लस में अति, और ये बनता है उसके बाद वस्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है ये वस्ति ही। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र कदा क्षत्र श्रियम, तो इसका भी जो पद पाठ जब हम जाए यहाँ पर करेंगे तो इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर है कदा और क्षत्र अश्रियम, नरमा इसका है नरम और आ, वरुणम करामहे, मृलिकाय ये है या और ये ओ बनेगा यहाँ पर, उरु अचक्षम ये इसका यहाँ पर बनेगा। कदा क्षत्र श्रियम नरम आ वरुणम करामहे मृलिकाय उरु अचक्षम। उसके बाद आ जाता है इसका अन्वय, क्षत्र श्रियम उरु चक्षम नरम वरुणम मृलिकाय कदा आ करामहे। और इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है कदा, आसान है, कदा मतलब कब, और क्षत्र श्रियम जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है शासकीय शक्ति से शोभायमान, और नरम सबका नेतृत्व करने वाला। आकरमहे, आकरमहे होता है बुलावे। उरुचक्षम सबको देखने वाले या फिर त्रिकालदर्शी। तो क्या कहा गया है इसमें,
क्षत्र श्रियम उरुचक्ष्मम नरम वरुणम मृलिकाय कदा आ करामहे, कि शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले, संसार में सबको देखने वाले या फिर त्रिकालदर्शी और सबका नेतृत्व करने वाले वर्ण देवता को हम सुख को प्राप्त करने के लिए कब लावेंगे। कदा आ करामहे। दोबारा से जो हम इसके व्याख्या जो देख लेते हैं कि क्षत्र श्रियम उरुचक्ष्मम नरम वरुणम मृलिकाय कदा आ करामहे, कि शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले, संसार में सबको देखने वाले। उरुचक्ष्म का अर्थ जैसे कि हमने पढ़ा था सबको देखने वाले, या फिर आप कह सकते हैं त्रिकालदर्शी, बात एक ही है। कि शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले, संसार में सबको देखने वाले या फिर त्रिकालदर्शी और सबका नेतृत्व करने वाले देवता को हम, देवता कौन? वरुण देवता। वरुण देवता को हम सुख को प्राप्त करने के लिए कब लावेंगे, मतलब उनके आगमन से कब हमारे कर्मों की पूर्णता होगी और हमें सुख मिलेगा। या फिर इसकी व्याख्या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम अपने कल्याण या सुख के लिए बलयुक्त नेता त्रिकालदर्शी वरुण को इस कर्म में कब बुला पाएंगे, अर्थात वरुण के द्वारा हमारे कर्मों की पूर्णता और घर की पवित्रता कब होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ये व्याख्या आ जाती है। और अब देख लेते हैं इसके यहाँ पर जो व्याकरण जो आई है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला क्षत्रम, ये इसी को देख लेते हैं। क्षत्रम है जैसे क्षत्र श्रियम करामहे मृलिकाय चक्षुम, जैसे इसी को लगा लेते हैं क्षत्रम। क्षत्रम जो है इसमें एक शद हो गया, जैसे शब्द हो गया एक शद, ये वाला क्षद, और प्लस में तरा हो गया, ये प्रत्यय हो गया, इससे मिलकर बनता है क्षत्र। या फिर क्षी धातु हो गई, जैसे क्षी प्लस में हो गया अतरण प्रत्यय, और फिर इससे टी का लोप होकर जो है ये क्षत्र बनता है, ये वाला क्षत्र। और उसके बाद शब्द आया था एक और यहाँ पर ये वाला श्री है, श्रीया जैसे। तो श्री जो है इसमें क्या है, श्री हो गया जैसे शब्द ये वाला श्री, और फिर इसमें क्विप जा प्रत्यय लगा है, ये वाला क्विप प्रत्यय लगा है, और क्विप जा इसका सर्वपार लोपी हो जाता है, और ये श्री जो है इसको दीर्घ होकर ये वाला बनता है, ये श्री है, इसको जब दीर्घ हो जाएगा तो ये वाला बनेगा, ये श्री ही। और एक और शब्द आया है यहाँ पर नरम, ये जैसे नरम है, तो इसमें नृनय धातु है, ये वाली धातु है इसमें, ये यहाँ पर लिख लेते हैं नृ, ये दीर्घ है यहाँ पर, नृनय, नृनय, ये यहाँ पर इसमें धातु हो गई। और उसके बाद इसमें अप जो प्रत्यय है, रिद और अप एक सूत्र है जिससे ये अप होता है, उसके बाद आपका रूप बनता है नरम वाला। और उसके बाद एक और यहाँ पर शब्द आया था करामहे, ये वाला, तो इसमें है क्री धातु, ये वाली क्री धातु है इसमें, और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला मृलिकाय, तो इसमें मृल ये वाला शब्द हो गया, मृल, यहाँ पर लिख लेते हैं मरीला, ये वाला मृल सूखने धातु है इसमें, और इकक जो प्रत्यय है, इकक, ये वाला यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाता है, इसका भी जो हम यहाँ पर जो पद पाठ है वो देख लेते हैं। तो जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे, आप सब जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका भी जो पहले जो हम पद पाठ जो कर लेते हैं, जिससे आपको भी जो यहाँ पर आसानी इसमें हो जाएगी। तो जब हम इसका यहाँ पर पद पाठ करेंगे, देख सकते हैं इतना शब्द है, और ये है तत्
इत समानम आसाते इति। व्यनता न प्रयुज्यत, ये इसके पीछे विसर्ग भी हो जाएंगे, प्रयुज्यत है। और धृत वर्ताए दासु से, तो इसका अन्वय कैसे बनेगा? व्यनतौ समानम तत् इत आसाते, धृत वर्ताए दासु से न प्रयुज्यत। इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा, व्यनतौ समानम तत् इत आसाते, धृत वर्ताए दासु से न प्रयुज्यत है। शब्दार्थ तत् इत उससे ही या उस ही को, समानम समान रूप से, आशाते प्राप्त करते हैं। व्यनतौ का मतलब होता है शुभ कामना करते हुए, प्रयुज्यत का मतलब है प्रमाद नहीं करते हैं। धृत वर्ताए होता है व्रत को धारण करने वाले या फिर अनुष्ठान का पालन करने वाले। दासु से हवि प्रदान करने वाले। तो इसकी जो अब हम व्याख्या जो वो देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। व्यनतौ समानम तत् इत आसाते, कि शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक सी ही उस हवि को प्राप्त करते हैं। कि शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक ही हवि को प्राप्त करते हैं। और व्रत को धारण करने वाले या फिर अनुष्ठान का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। धृत वर्ताए दासु से न प्रयुज्यत है। दोबारा से जो इसको हम देख लेते हैं। व्यनतौ समानम तत् इत आसाते, धृत वर्ताए दासु से न प्रयुज्यत है, कि शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक ही हवि को प्राप्त करते हैं और व्रत को धारण करने वाले या फिर अनुष्ठान का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। या फिर आप यहाँ से भी जा इसको देख सकते हैं ये कि यज्ञ कर्म करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए शुभ कामना करते हुए मित्र वर्ण दोनों एक जैसी हवि को प्राप्त करते हैं और हवि को स्वीकार करने में कभी प्रमाद नहीं करते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप हिंदी ये देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो व्याकरण हैं। जैसे यहाँ पर ये आया था आसाते, ये वाला, तो इसमें असु व्याप्तो ये वाले धातु हो गई। असु व्याप्तो, असु व्याप्तो ये धातु हो गई। इसमें लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूपीय बना है। उसके बाद एक और शब्द आया था इसमें ये वाला विनंता, तो इसमें क्या है, ये वाला जैसे शब्द हो गया वेन, ये धातु है वेन धातु इसमें, और सत्री प्रत्यय हो गया इसमें सत्री, और प्रथमा विभक्ति द्विवचन जो इसमें बनता है विनंतो। वे जो वेद जो होता है इसमें द्विवचन के जो औ है उसको आ हो जाता है, उसी कारण से यहाँ पर विनंत बना है। आपने पढ़ा होगा द्वासुपर्ण सयुजा सखाया। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला दासु से, तो इसमें है दासरी दाने धातु, ये वाली धातु है इसमें दासरी दाने, दासरी दाने ये वाली धातु है इसमें, और कवसु प्रत्यय है इसमें, कवस ये वाला इसमें प्रत्यय है। और एक और शब्द आया था इसमें ये वाला धृत वर्ताए। समास भी अगर आ जाए तो इसमें बहुब्री जाओ समास आया है, धृतम वर्तम येन से येन तस्मै बहुब्री समास। और धातु की बात करें तो जैसे इसमें धृ धातु हो गई और कत जो है इसमें प्रत्यय है ये वाला, तो उसके बाद जो है ये धृत शब्द बनता है। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है यहाँ पर, तो इसको भी हम पद पाठ्य उसी के अनुसार जो देख लेते हैं। जैसे ये है वेद, यह
वी नाम, और पदम यह है अंतरिक्षेण, पतताम वेद नावह समुद्रिय है। जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो बनेगा यह अंतरिक्षेण पतताम विनाम पदम वेद समुद्रिय है नावह वेद। तो इस प्रकार से फिर इसका जो है ये अन्वय बनेगा। और इसके जो यहाँ पर उसके बाद जो वर्ड मीनिंग है कैसे होंगे, कौन कौन से हैं, जैसे वेद है, विद ज्ञान धातु है इसमें, और ये है जानने अर्थ में। विनाम है, विनाम इसका अर्थ होता है पक्षियों के। अंतरिक्षेण अंतरिक्ष मार्ग से, पतताम उड़ने वाले, नावह नौका, और समुद्र है समुद्र में अधिष्ठित वरुण देवता। तो इसके व्याख्या कैसे होगी कि यह अंतरिक्षेण पतताम विनाम पदम वेद है समुद्री नावह वेद है, कि जो वरुण देवता आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को या फिर मार्ग को जानते हैं। यह अंतरिक्षेण पतताम विनाम पदम वेद है, कि जो वरुण देवता अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, रास्ते को जानते हैं। समुद्री नाव है वेद है, और जो समुद्र में चलने वाली जो नाव है उनके रास्ते को भी जानते हैं। कि जो वरुण देवता आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को या फिर मार्ग को जानते हैं, या फिर समुद्र में अधिष्ठित जो वरुण देवता समुद्र मार्ग से जाने वाली नाव के मार्ग को भी जानते हैं, वह हमें बंधन से छुड़ाएं। आसान है, मैं कहूँ सबसे आसान इसमें यही है इसकी हिंदी, कि जो वरुण आकाश मार्ग से विचरण करने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानते हैं, और समुद्र में विद्यमान जल यानों को भी जानते हैं, जो नाव चलती हैं उनके रास्तों को भी जानते हैं, वे हमारी भावनाओं को अवश्य जान लेंगे। और इसके बाद आ जाती है इसकी व्याकरण। तो जैसे यहाँ पर एक ये आया था पत्ताम, तो पत धातु हो गई जैसे ये वाली, और इसमें जो है सत्री जो है ये प्रत्यय है सत्री, उसके बाद बनता है पतत, और उसके बाद ये षष्ठी बहुवचन है उसमें बना है पत्ताम ये वाला। और ये जो समुद्रिया जो यहाँ पर आया है ये वाला, तो घ प्रत्यय है इसमें, ये वाला प्रत्यय है इसमें घ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र आया है, इसको भी जो हम पद पाठ के अनुसार जा देख लेते हैं अलग अलग करके। जैसे वेद मास हैं, धृतवर्त हैं, द्वादश प्रजावत हैं, वेदा य उपजायते। इसका भी जब अन्वय बनेगा तो कैसे बनेगा, धृतवर्त हैं, प्रजावत हैं, द्वादश मास हैं, वेद यह उपजायते वेद। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और इसके जो वर्ड मीनिंग है, जैसे मास आया है, मास आपको पता है किसी महीने को कह देते हैं, तो महीने को मास मतलब महीने। धृतवर्त हैं, और कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले या फिर अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाले। और द्वादश का मतलब होता है 12। प्रजावत यह उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त। उपजायते, उपजायते का मतलब है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम इसकी जो हिंदी है वो देख लेते हैं कि धृतवर्त हैं, प्रजावत हैं, द्वादश मास हैं, वेद यह उपजायते वेद। कि कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला अर्थात अपनी अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाला यह वरुण देवता उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत चैत्र से लेकर फागुन तक 12 महीने को जानता है। और जो 13वां मास तीसरे या चौथे वर्ष बढ़ने वाला अधिमास उत्पन्न होता है उसको भी जानता है। तो यहाँ पर जो 12 जो महीने हैं उनके बारे में बताया गया है कि कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला जो वरुण देवता है वह जो 12 जो महीने होते हैं उनको जानता है, और जो 13वां जो महीना जो बनता है उसको भी जानता है। यहाँ से भी इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ से भी सही लगती है कि नियमों के पालक वरुण देव उत्पद्यमान प्रजा वाले 12 मासों को जानते हैं।
तथा जो 13वां मलमास या अधिक मास संवत्सर में तीसरे चौथे महीने चौथे वर्ष अधिक बढ़ जाता है तो उसको भी जानता है, वह हमें बंधन से छुड़ाए। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसकी ये हिंदी आ जाती है। और इसके जो अब हम यहाँ पर व्याकरण जो ये देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में व्याकरण भी कई बार आ जाती है, चाहे आपकी यहाँ पर ये आपके वेद में है या फिर व्याकरण में है, क्योंकि ये शब्द जो कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रजावतः आया है, प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु हो गई, और ये ड और प्लस में टाप प्रत्यय हो गया। टाप जो इसका बसता है, उसके बाद प्रजा बनता है, उसके बाद बनता है प्रजा। और जब हम इसमें प्रजा में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, मतुप, फिर जाए एक मतुप और वतुप प्रत्यय, जैसे कि हमने पहले भी पढ़े हैं, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे फिर ये आपका प्रजावत ये बनेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन जो उसमें बना है। उसके बाद है दूसरा शब्द यहाँ पर उपजायते। यहाँ पर भी जो उपसर्ग पूर्वक जो जन जो धातु है वो रहेगी इसमें, और लट लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन है इसमें रूप ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र वेद वातस्य, जब हम इसको भी पद पाठ के अनुसार करेंगे, जैसे पूरा शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े वाला, तो वेद वातस्य यह वर्तनी उरह ऋस्वस्य बृहता वेद ये अधियास्ते, चाहे तो आप ऐसे बोलो अधियास्ते, या जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो अधि और ये वाला हर्षो अ और आस्ते, अधि आस्ते। उसके बाद जब हम इसको अन्वय के अनुसार करेंगे तो उरह ऋस्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनी वेद ये अधि आस्ते वेद, ये इसका अन्वय बनेगा। और इसके जो यहाँ पर शब्दार्थ जो होंगे, वातस्य, वात मतलब वायु, वायु के, वर्तनी में होता है मारक, मारक को, और उरह होता है व्यापक या फिर विस्तीर्ण, और ऋस्वस्य ये होता है दर्शनीय, वरीहता है गुणों से महान, और अध्यास्ते अधितिष्ठित है। तो इसके अन्वय के अनुसार जो व्याख्या क्या बनेगी कि उरह ऋस्वस्य वृत है वातस्य वर्तनी वेद यह अधि आस्ते वेद। हे वरुण देवता, विस्तीर्ण या फिर व्यापक, दर्शनीय और गुणों से महान, वायु के मार्ग को जानते हैं, और जो देवता ऊंचे अर्थात अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित है इनको भी वे जानते हैं। दोबारा से इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। हे वरुण देवता, उरह ऋस्वस्य वृतः वातस्य वर्तनी वेद है, कि जो ये वरुण देवता है विस्तीर्ण या फिर व्यापक, दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को भी जानते हैं, और जो देवता अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित है, ये अधियास्ते वेद, कि जो देवता अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं वहाँ पर अधिष्ठित हैं, उनको भी वे जानते हैं। या फिर आप यहाँ से भी इनकी व्याख्या देख सकते हैं कि जो वरुणदेव विस्तीर्ण दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानते हैं, तथा जो देव गुण दुलोक और परिवहन आदि वायु के मार्गों में निवास करते हैं उनको भी जानते हैं, वे हमें बंधन से मुक्त करें। तो आप कोई सी भी हिंदी देख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाली या फिर दूसरे वाली कि हे वरुण देवता विस्तीर्ण या व्यापक दर्शनीय गुण से महान वायु के मार्ग को भी जो जानते हैं, और देवता ऊंचे अर्थात अंतरिक्ष लोक में जो अधिष्ठित है इनको भी वे जानते हैं। और उसके बाद आ जाती है यहाँ पर इसकी व्याकरण। तो यहाँ पर आपको एक यह शब्द दिखाई देगा, ये वाला व्रीहता है, तो व्रीहि ये शब्द होगा, जैसे इसमें व्रीह है, यहाँ पर ब्रीहा ब्रीहा, और प्लस में अति 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 जो है इसका ये अति शेष बचता है, ये वाला शेष बचेगा इसका अत,
और उसके बाद जो है ये बृहत शब्द बनता है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही रूप बना है। और उसके बाद जो वर्तनी में एक शब्द जो यहाँ पर आया है, ये वाला वर्तनी, तो ये बना आपके वृत्त धातु से। ये वृत्त जो धातु इससे बना है अनि प्रत्यय होकर, अनि ये वाला प्रत्यय होकर। और उसके बाद जो एक और शब्द है ये वाला ऋष्वस्य, इसमें है ऋषिगतौ धातु, ऋषिगतौ ये धातु है इसमें। और मतुप अर्थ में कवन प्रत्यय है, कवन, तो ऋषिगतौ धातु मतुप अर्थ में कवन प्रत्यय, तो उसके बाद ऋष्वस्य बनता है ये। और इसमें एक और जो आया है ये वाला अध्यास्ते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक और आस धातु होगा इसमें, आस, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप ये बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये, तो इसको भी जो हम पद पाठ जा उसके अनुसार जा देख लेते हैं। तो जब हम इसका भी पद पाठ करेंगे तो निहि ससाद धृत वर्त हैं, वरुण है, और यह है यहाँ पर ये पा होना चाहिए, प, तो यह पसत्यासु, ये प है पसत्यासु, और अनिषाद, तो ये पतस्यासु है यहाँ पर। ये बनेगा पतस्यासु आ, इस प्रकार से। और ये साम्राज्याय और सु अकर्तु। जब हम इसको अन्वय के अनुसार जो बनाएंगे तो ये बनेगा धृत वर्त हैं, उसके बाद सुकर्तु वरुण है, साम्राज्याय, और ये पतस्यासु और अनिषाद, ये वाला निषाद। और इसके जो शब्दार्थ जैसे निषाद है ये वाला, इसका अर्थ होता है अधितिष्ठित होते हुए। पतस्यासु का अर्थ होता है दिव्य प्रजाओं में। सुकर्तुहु का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म को करने वाला। और जब हम यहाँ पर इसकी अन्वय के अनुसार व्याख्या करेंगे कि धृत वर्त है, सुकर्तु वरुण है, साम्राज्याय पत्यासु अनिषाद, कि अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले। धृत वर्त है, सुकर्तु वरुण है, कि अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता। साम्राज्याय पत्यासु अनिषाद, कि अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर अधिष्ठित हुए हैं। दोबारा से देख लेते हैं कि अपनी स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वर्ण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजा में आकर अधिष्ठित हुए हैं। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं वरुण अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ रहने वाला, सुंदर कर्म को करने वाला देवता साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजा में आकर बैठा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी में जो व्याकरण आई है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये शब्द आया था इसमें ये वाला निषाद, तो इसमें क्या है, नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु हो गई इसमें, और लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है ये निषाद। और उसके बाद आया है यहाँ पर साम्राज्य। साम्राज्य जो आया है ये वाला, तो इसको देखें तो यहाँ पर साम्राज्य जैसे शब्द होगा ये वाला, साम्राज्य, साम्राज्य, और स्या प्रत्यय इसमें स य और ये वाला स्या।
उसके बाद साम्राज्य बनता है चतुर्थी एकवचन में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे जो यहाँ पर आज के जो आपके वर्ण सूक्त जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूक्त, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्तों की जो संख्या ये 21-22 के आसपास है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम जो यहाँ पर आज की वीडियो में इतने जो यहाँ पर ये सूक्त आपके करने वाले हैं। इससे आगे के जो सूक्त है वो हम इससे आगे की वीडियो में करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।